हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज हार गया तो क्या हुआ मेरे दोस्त। जैसे रात होती है वैसे ही सवेरा भी होता है। थोड़ा मेहनत कर और धैर्य रख, तेरा भी सवेरा जल्द ही होगा। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि भले ही आपने 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की हो, फिर भी थोड़ा मेहनत करो और पैसेंस रखो, एक दिन आप टॉपर बनकर आओगे। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अभी टाइम है आपके पास, आप इस टाइम को यूज करके बहुत अच्छा परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। आज का ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 हिंदी पर होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी में 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जिनको आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो हिंदी में 100 में 99 लेकर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको 2024 के लिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ताकि आप इस बार 100 में 100 लेकर आएं। तो बस इतना पढ़कर जाना। पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हिंदी में आपको टॉपर बनना है तो ये वीडियो आपको देखना ही होगा, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका 100 में 99 क्लियर हो जाएगा। YouTube पर पहली बार ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। पूरे हिंदी का हम ऑपरेशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, क्या क्या पढ़ें हम लोग, कौन कौन से टॉपिक फिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कौन से टॉपिक फिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे 30 से 40 नंबर आप बिल्कुल फ्री में, फिक्स वाले एकदम फ्री में ला सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट अपना टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए। पूरे हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है अब बचे हुए दिनों में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना टाइम है उतना बहुत है। 10 दिन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत होते हैं, और अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स होते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि स्टूडेंट, हमारे हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं, यानी कि फिक्स टॉपिक हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का ये आता है और ये एकदम फिक्स होता है। अगर आप 2-3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं तो ये 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा साहित्यिक परिचय पढ़ना है, लेखक का, कवि का, कौन सी कहानी पढ़नी है, सबको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक फिक्स हैं, उसको जान लीजिए। कौन कौन से लेखक इंपॉर्टेंट है अभी मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। दूसरा, कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, ये भी फिक्स होता है। जैसे लेखक में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, इन तीनों को पढ़ लिया तो 5 नंबर क्लियर। कवि में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इनको पढ़ लिया, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहानी एक आती है आपके एग्जाम में, जैसे पंचलैंड और बहादुर कहानी, ठीक है, ये 5 नंबर का आता है, ये भी फिक्स होता है। मतलब अगर जो कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा उसको पढ़ लेंगे, 5 मार्क्स आपका ये भी फिक्स हो जाएगा। खंड काव्य भी 5 नंबर का आता है, ये भी आपका फिक्स होता है। आपके जिले में जो खंड काव्य होता है उसी को पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक होता है, आपको 5 नंबर दिला के जाता है। हिंदी संस्कृत पद्यांश या श्लोक, ये तो सबको पता है, 7 नंबर का आता है। और सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है उसी से आता है। 1-2 श्लोक और हैं अदर चैप्टर में, उसको पढ़ लीजिएगा। रस छंद अलंकार आपका 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार आता है, ये भी फिक्स टॉपिक होता है। रस में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लीजिए। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ लीजिए। अलंकार में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा पढ़ लीजिए, ठीक है। और निबंध भी फिक्स होता है। टॉप 5 निबंध मैं आपको भी बताऊंगा, 9 नंबर ये भी फिक्स होता है। तो देखिए कितने नंबर आपके फिक्स हो गए, 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 7, 27 और 2, 29, 2, 31 और 2, 33 और 9 कितना हो गया, 41 नंबर आपके हिंदी में बिल्कुल फिक्स होते हैं। लेकिन ऐसे जानने से काम नहीं चलेगा, अभी मैं विस्तार से बताऊंगा लिखकर कि कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें से पढ़ने, जैसे निबंध में कौन कौन सा पढ़ना है, कहानी में, जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ना है। तो 100 में से जो आपके 41 नंबर है ये फिक्स होते हैं, और बाकी के जो टॉपिक है वो भी बहुत ईजी होते हैं। अभी मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, किस चैप्टर से गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, ये सारी चीजें आएंगी, किस चैप्टर से आपके संस्कृत गद्यांश आएंगे, श्लोक आएंगे, सब कुछ मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका पेपर नहीं आता है हिंदी का, उसी के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले भैया आता है हिंदी के वीवीआई टॉपिक में खंड का। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का 50 नंबर रहता है, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं 10 नंबर के। अब देखिए मैंने आपको जो टॉपिक फिक्स है वो मैंने अभी आपको बताया। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये फिक्स टॉपिक के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब इसमें कहां से कौन सा क्वेश्चन दिया जाए ये किसी को नहीं पता है। 10 नंबर जो ये होते हैं ये आपके स्किल के ऊपर मिलते हैं कि आपने कितना प्रयास किया है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ रखा है तो आपको वैसे ही पता है भैया कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा। मतलब जितना क्वेश्चन आप बहुविकल्पीय में पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 10 में 10 लाने की। और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बहुत सारे बताए हैं, सर्च करोगे यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको करना है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते खुद ब खुद नहीं मिलते। उन पर चलने के लिए, उनको पाने के लिए आपको उस पर चलना भी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कहता हूं तो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन पढ़िए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब आगे जो है कुछ टॉपिक फिक्स हैं। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। इसमें देखिए ये 2-3 चीजें, 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, 2 गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। ठीक है, और एक ना एक इन चारों चैप्टर में से जरूर रहेगा। तो ये 4 चैप्टर के गद्यांश जरूर पढ़ लेना। फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा है अशोक के फूल, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर भाषा और आधुनिकता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर निंदा रस है हरिशंकर प्रसाद जी का। भाषा और आधुनिकता जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। इन्हीं चारों चैप्टर से गद्यांश आते हैं, उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर। इनके बाद ज्यादा चैप्टर भी तो नहीं बचे हैं, ठीक है, 1-2 चैप्टर बचे होंगे, तो आना तो इन्हीं में से है। तो क्या कीजिए, आप गद्यांश को पहचानना सीखें। इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आपको गद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। बहुत ही इजी होता है ये टॉपिक, फिर भी आप नंबर नहीं ला पाते, इसका मतलब आपने बिल्कुल से पढ़ाई नहीं की है। तो अभी सुधर जाओ। अगर आपको अच्छे से रहना है, अगर सोसाइटी में नाम कमाना है भाई, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है मान लीजिए नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, फेल हो जाता है, तो आप ही के लोग आपका मजा लेंगे। ठीक है, तो खुद को स्ट्रांग बनाइए, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद जो करना हो कीजिए। आपको ये ना तो ये 12th बार आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपको गद्यांश में पढ़ लेना है। पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये भी 10 नंबर का आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंपॉर्टेंट पद्यांश बताइए। मैं चैप्टर बता रहा हूं, इसको पढ़िए। और आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो गलती सिर्फ आपकी है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक का नाम लो यूट्यूब पे और शुभम लेक्चरर पीछे लगा दो, मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट है पवन दूतिका। पवन दूतिका चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है, जिसमें पवन जी जो हैं, राधा जी पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं। दूसरा है कैकेयी का अनुताप। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर श्रद्धा मनु है, ये जयशंकर प्रसाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर नौका विहार है, सुमित्रा नंदन पंत जी का शायद है, देख लीजिएगा। फिर गीत है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, ये महादेवी वर्मा जी का है। गीत जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है, लेकिन आपको महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कहेंगे सर ये 5 हमने पूरा पढ़ रखा है, यही 5 खूब अच्छे से पढ़ लें। देखो अगर आप लोग सारे चैप्टर पढ़ोगे, इसमें आप ही का बेनिफिट है। मैं वो बता रहा हूं, एग्जाम टाइम में आपके पास टाइम कम है, ऐसे में कौन कौन से आप पढ़ लेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा। कौन कौन सा आप पढ़ेंगे, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखिए, जो चैप्टर मैं बता रहा हूं इसमें से एक ना एक जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और पद्यांश भी इजी होता है, अगर आपने चैप्टर का नाम
पता है, कवि का नाम पता है, संदर्भ लिख लिया तो बहुत आसानी से आप लिख लोगे। हिंदी के मैंने बहुत सारे मैराथन क्लासेस आपको 2-2 घंटे 1-1 घंटे की क्लास मैंने प्रोवाइड कराई है, देखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आप सोचें कि हम बैठे रहें, किस्मत में होगा पास हो जाएंगे, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, किस्मत क्या पता आपके भरोसे बैठी हो। ठीक है, और किस्मत जो है मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। और जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ले ले बेटा तू भी। चौथा टॉपिक हमारा है लेखक का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। इसमें 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ लीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी, और हरिशंकर परसाई। मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लेखक में। अगर लेखक की बात की जाए तो इन तीनों को जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यही 3 जो पढ़ के जाएगा वो 5 में 5 मार्क्स लाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे लिखें जीवन परिचय? सर्च करो यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, या एक एक लेखक का भी सर्च करोगे मिल जाएगा। देखो क्या कर रहे हो, वही टॉपिक मैं अभी फिर से पढ़ाता तो क्या फायदा आपका? हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। जो मैं बता रहा हूं तुरंत यूट्यूब पे सर्च करो, हमसे पढ़ना चाहते हो हमारा नाम लीजिए, आ जाएगा। इस तरह से पढ़ाई करो, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। बहुत ज्यादा आप मेहनत करो, 10-10 15-15 घंटे पढ़ो, अच्छे से ना पढ़ो बेकार है। और सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ो, खूब मन लगाकर पढ़ो, वो 10 घंटे से ज्यादा बेहतर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। कवियों में 3 कवि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, 5 नंबर का ये भी आता है। ये फिक्स टॉपिक में है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या फिक्स है। लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य। ठीक है, तो देखिए कवियों में महादेवी वर्मा जी का पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेना। इन तीनों का पढ़ लोगे तो 5 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता भैया। ठीक है, तो कवियों में ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। मेरे अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल से तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ लें सर, उनको भी पढ़ लेंगे, बेटर रहेगा। मतलब कवि में कई कवि हैं, तो आप 3-4 पढ़ लेंगे, 5 पढ़ लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वैसे 3 जो टॉप 3 हैं वो मैंने आपको बता दिया। कहानी ये भी फिक्स टॉपिक होता है, इसमें सिर्फ आप पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी पढ़ लीजिए। इसमें पढ़ना क्या होगा, 5 नंबर का आएगा। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पढ़िए, पंचलाइट कहानी का सारांश। मतलब जो कहानी होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा सारांश। ठीक है, तो आपको पंचलाइट कहानी जो है इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना है, पर्पस एंड मीनिंग। और दूसरा बहादुर कहानी का उद्देश्य और बहादुर कहानी का सारांश पढ़ लीजिएगा। 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव यात्रा भी है, लेकिन ये दोनों जो पढ़ लेगा काम खत्म, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पेपर उठाओ, ये टॉपिक बिल्कुल से फिक्स होता है, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, स्वयं यमराज भी नहीं। ठीक है, तो अब हमारा खंड का लास्ट क्वेश्चन आएगा, खंड काव्य 5 नंबर। अब इसमें मैंने लिखा है जो आपके सिलेबस में हो। देखो भैया, जैसे हम यूपी से हैं तो आप यूपी के जिस जिले से होंगे उसमें खंड काव्य अलग अलग होता है। जैसे कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया है, कुछ जिलों में त्यागपथी है, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है, हो सकता है आपके यहाँ आलोक वृत्त हो, रश्मि रथी हो, मुक्ति यज्ञ हो। ठीक है, सत्य की जीत हो, आप में दूसरा हो सकता है, हमारे में दूसरा है। तो ये जो होता है ये अलग अलग जिलों को, कई जिलों को एक में करके ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके जिले में जो होगा उसको पढ़िएगा। आप किस जिले से हैं, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ये मतलब मेरे कहने का है कि खंड काव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन खंड काव्य में आप जिस जिले से हैं, जो आपके सिलेबस में है उसी को पढ़िएगा, फालतू के मत पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि पढ़ लिए दूसरा, आ गया दूसरा, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका खंड काव्य 50 नंबर का हमारा पेपर ये हो चुका है। मतलब 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश 30 नंबर, और जीवन परिचय 10 नंबर का 40 नंबर, और कहानी और खंड काव्य मिलाकर 50 नंबर टोटल पेपर हो चुका है। खंड खा पे हम आएंगे भाई, यहां पे भी हम आपको आइडियाज देंगे। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि मेरा हर एक स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ रहा है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, मेरा उद्देश्य है कि सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो। ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं खूब मन लगाकर पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, वो आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। भाई यही मेरी चाहत है। ठीक है,
8वां है संस्कृत गद्यांश, खंड खा में संस्कृत गद्यांश आता है भैया 7 नंबर का आएगा। तो इसमें 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भाषा या महत्तम, जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 चैप्टर और है आत्मज्ञोम सर्वज्ञ, उसको भी पढ़ लेंगे बेटर रहेगा। मतलब दैट्स 4 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई जिसको बोलते हैं, और बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत में आपके नंबर फिक्स होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान लगाकर थोड़ा अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ लेना है। संस्कृत में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो 100 में 99 लाओगे, मतलब 7 में 7 तो लाओगे ही, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। पूरा प्रयास है, पूरा इफर्ट मैं लगा रहा हूं कि हर एक स्टूडेंट को मैं ऐसी चीजें प्रोवाइड कराऊं जिसको वो पढ़ के जाएं और एग्जाम में आए और इसको सॉल्व करके आए। अब संस्कृत पद्यांश या श्लोक को हम देखते हैं, 7 नंबर का ये भी आता है, और ये तो भैया सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है इसी से आएगा। यही एक चैप्टर है जिसमें पद्यांश या श्लोक है। अब आप कहेंगे सर ये दूसरा तीसरा भी तो लिखा है। देखो ये जो दोनों चैप्टर हैं इसमें एक श्लोक है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक चैप्टर शायद और है उलूक जातकम से, तो मतलब आपको सुभाषित रत्नानी चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो है पद्यांश या श्लोक का ही चैप्टर है, इसमें गद्यांश नहीं है, सिर्फ पद्यांश है। तो इससे तो एक ना एक जरूर आएगा, कभी कभी दोनों इसी से आ जाता है, लेकिन 1-2 चैप्टर जो है जिनमें एक ही दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हिंदी व्याकरण पे आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। भैया ये जो टॉपिक है 2 नंबर का आता है और ये फिक्स होता है। एक बात बताओ, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको करना होगा, नहीं कर सकते, छोटी बच्ची हो क्या है? छोटे बच्चे नहीं रहे, आप इंटरमीडिएट में हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आप पठित गद्यांश भी मैंने बताया सॉल्व करने को, 5 नंबर का ये आता है भैया। इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। उसके बाद शब्द युग्म है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्य संशोधन। अब आप कहेंगे सर इसमें बताइए क्या इंपॉर्टेंट है। भाई इसमें क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, काम खत्म। इसमें क्या है, सारी चीजें मैं आपको देता हूं। वैसे मैंने पूरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई है। आप अगर चाहें जितना भी आपको नोट्स चाहिए, सारे के सारे नोट्स आपको शुभम लेक्चरर ऐप पे मिल रहे हैं। तो प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो, आपको वहां पे नोट्स का पूरा संग्रहण मिल रहा है, ठीक है। कुछ पेड हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं बहुत ही उचित मूल्य पर। तो भाई क्या कर रहे हैं आप, ठीक, जाइए फायदा उठाइए, क्योंकि एग्जाम के बाद आप कितना भी चाहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जाम जो आता है। तो ये सब हिंदी व्याकरण है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, यही एक सॉल्यूशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो 16 नंबर, रस छंद अलंकार पे आते हैं। देखिए रस 2 नंबर का आता है, खाने वाला रस नहीं है। इसमें 3 रस बहुत इंपॉर्टेंट है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। ये तीनों रस पढ़ लोगे तो आपका 2 नंबर क्लियर। श्रृंगार रस भी है, उसको भी पढ़ लेंगे, खत्म, फिर कोई रस बचेगा ही नहीं, ठीक है। छंद में आपको दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां पढ़ लेना है, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। क्या है इसमें, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। सोरठा चौपाई पढ़ लीजिए। अलंकार में 4-5 पढ़ लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे अलंकार में इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़कर जाओगे 2-2, 4-2, 6 नंबर लाओगे। और मैंने एक वीडियो बनाया है रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, उसको अगर पढ़ के जाओगे एग्जाम में आग लगा के आओगे, मतलब 6 में 6 लाओगे। रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जितने रस हैं, जितने छंद है, जितने अलंकार है, तीनों एक वीडियो में पढ़ लो जाके। ये टाइम बार बार नहीं आएगा, अगर सो रहे हो जाग जाओ, क्योंकि सोते रह जाओगे तो सोते ही रह जाओगे। इसके बाद पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है। भाई 6 नंबर का आता है तो जानना जरूरी है। 5 मैं आपको ऐसे पत्र बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट हमारा है पत्र लेखन में, वो है अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान हेतु एक पत्र लिखिए। मतलब आपको कोई व्यवसाय, बिजनेस या कोई उद्योग स्टार्ट करना है तो आप बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला। मतलब आप अगर कोई भी क्वेश्चन
बैग उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारे पत्र दिखेंगे कितनी बार आ चुके हैं। टॉप 5 मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पत्र लिखना है अगर तो लिखने का तरीका समझ लो, किसी भी टॉपिक पर आप पत्र लिख दोगे, ठीक है। पत्र कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर सर्च करोगे आ जाएगा। दूसरा, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, उसकी सफाई करवाना है तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है, कंप्लेंट लेटर। आप लोग यही सर्च कर लोगे कि क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने आपको 3 से 4 लेटर बताए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखकर उसको देख लो, काम खत्म हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखे। मतलब जहां आप रहते हैं गांव या शहर में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है, लाइट की, ठीक है, तो आपको अधिकारी को एक पत्र लिखना है। बिजली समस्या, पानी समस्या, इस पर काफी ज्यादा पत्र आता है। चौथा, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। यानी कि पेयजल अधिकारी जो है, जल बोर्ड वाले, ठीक है, उनको एक पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। और पांचवा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये टॉप 5 जो पत्र हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं, कैसे इसको लिखते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा निबंध होगा, 20 नंबर। निबंध जो है भैया 9 नंबर का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉप 5 निबंध मैं आपको बताऊंगा जो आज की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है ये कैसी समस्या और इसका समाधान कैसे करें। दूसरा है आतंकवाद समस्या एवं समाधान, जो टेररिज्म है, ठीक है। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, आपको भी पता है कितनी ज्यादा बेरोजगारी हमारे इंडिया में, तो इस समस्या पर एक पत्र लिखना है क्योंकि ये सब वर्तमान में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आतंकवाद भी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी भी प्रॉब्लम है, पर्यावरण भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें, पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पांचवा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। टॉप 5 पत्र ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इनको बिल्कुल से आपको प्रिपेयर कर लेना है और पत्र लिखते समय आपको हेडिंग का विशेष ध्यान देना। अगर आपने हेडिंग लिखकर अच्छे से लिख लिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा किताब का याद करके जाएंगे, वही वहां पे लिखना है। अगर आपने हेडिंग वाइज अच्छे से लिख दिया, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अंदर भले ही आपने थोड़ा मिक्स करके लिखा होगा, उतना एग्जामिनर नहीं चेक करता क्योंकि 1-2 कॉपी नहीं, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है, तो एक वर्ड आपका नहीं देखेगा वो। लेकिन निबंध जो है वो लास्ट में ही लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर टाइम है तो ज्यादा बड़ा लिख दें, अगर टाइम नहीं है तो मैनेज करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये टॉप 5 निबंध है जो मैंने आपको बताया। निबंध कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया, सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, या किसी टॉपिक पर सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखना सीखो, पढ़ना सीखो और इसमें हेडिंग बहुत अच्छे से डालिएगा। तो ये था आपका निबंध लेखन, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। क्लास 12 हिंदी के 20 टॉपिक तो मैंने आपको बताया ही, साथ में मैंने ये भी बताया कि हिंदी में आपको अब क्या क्या पढ़ना है। भले ही आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, फिर भी जितना टाइम है उसमें अभी आप पढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ 10 दिन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन के ऊपर कभी मत छोड़िएगा क्योंकि उस 10 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट देखकर चलना होगा क्योंकि गैपिंग कम है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अभी से पढ़िए, सबको बराबर टाइम दीजिए और हिंदी को भी इंक्लूड कीजिए क्योंकि दैट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 भी ला सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।